नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे रचनाएं। अभ्यास 10 आपका पढ़ रहे रचनाएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि रचनाएं आपको यहाँ पे बताएंगे तो आप बहुत बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपकी रचनाएं के लिए हमने दूसरा सेटअप तैयार किया है, जिसमें आपको हम कॉपी पे ही बताएंगे आपको रचना कैसे करनी है। बाकायदा आपको स्केल से नाप नाप के एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। बाकी रचना करना तो आपको चुटकियों में आ जाएगा, आप रचना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं सीधा आपको दूसरे सेटअप पे लेके चलते हैं और वहां आपको हल करवाते हैं, आपका रचना करवाते हैं, आपका जो आपका रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके उसी स्टूडियो में जहाँ पे आपको रचना करना बताया जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ में चादा प्रकार जितना भी होता है, पटरी वगैरह जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं बनाने के लिए, वो रचना के लिए आप लेके बैठेंगे और रचना आप खूब आसानी से समझेंगे, खूब ध्यान से, क्योंकि हमारे साथ साथ आपको भी समझ में आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते, पहुंचते हैं आपका क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए शुरू करते हैं आपका अभ्यास 10D। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने 10B देखा था और C देखा था, उसमें हमने जो पढ़ा था वो हम पढ़े थे कि उसमें हमको 4 भुजाएं दी गई थी, 3 भुजाएं हमने। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं 4 भुजाएं और 1 विकर्ण ज्ञात हो, वो पढ़ चुके हैं। उसके आगे 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण ज्ञात हो, ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण तथा अन्य 2 कोण दिए हों। 2 संलग्न भुजाएं, संलग्न मतलब जो एक दूसरे सट रही हैं, जैसे ये देखिए संलग्न भुजा है, ये संलग्न भुजा है, ठीक ना। 2 संलग्न भुजाएं, उनके बीच का कोण, ये बीच का कोण तथा 2 अन्य कोण दिए गए हों और 2 कोण अन्य दिए गए हों, मतलब दूसरा कोई अन्य कोण यहाँ का या यहाँ का दिया गया, यहाँ का या यहाँ का दिया गया, ठीक ना। तो आज ये वाला देखेंगे। तो आज हम जो आपका पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास, हम आपका पढ़ेंगे अभ्यास 10D पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, आपका सीधा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर जो आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD बनाइए, जिसमें AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका 5 सेंटीमीटर, कोण A 80 डिग्री का, कोण B जो है 105 डिग्री और D बराबर कितना 85 डिग्री होना चाहिए। तो एक चीज़ जान लीजिए, कोण बनाने के लिए आप चांदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो प्रकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोण कितना दिया गया हमको, कोण हमको जो दिया गया है 3 कोण दिया गया, एक A 60 डिग्री का, B 105 डिग्री का और D हमको 90 डिग्री का दिया गया। तो दोस्तों एक चीज़ जानते हैं, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, नहीं, देखिए जो चतुर्भुज होता है उसके अंतः कोणों का योग होता है 360 और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180। तो लिखेंगे, देखिए कोण C नहीं दिया गया ना, तो सबसे पहले यहीं लिख लेंगे कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस कोण A प्लस कोण B। देखिए हमको कोण ABD दिया गया है, हमको C पता करना है, AB प्लस कोण D। ठीक है दोस्तों, इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ के, ये आपस में जोड़ के 360 में से घटा लेंगे। तो चलिए आइए घटाते हैं, 360 डिग्री माइनस कोण A हमारा कितना दिया गया है, देखेंगे कोण A दिया गया हमारा 80 डिग्री, 60 डिग्री दिया गया दोस्तों, 60 डिग्री प्लस B हमारा 105 डिग्री दिया गया है प्लस D हमारा 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इनको जब जोड़ लेंगे, देखिए 9 6 15, 150 और ये हो जाएगा 255 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन हमको 360 में से घटाना है ना, तो अगर हम 360 डिग्री माइनस का 255 डिग्री करते हैं तो दोस्तों हमको कितना मिलेगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 105 डिग्री मिल गया। इसका मतलब कोण C बराबर हमारा कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया। मतलब कोण C जो बनाएंगे हम 105 डिग्री का बनाएंगे। ये जो है इनका जोड़ जो है इतना आया है, ठीक है ना दोस्तों। तो कोण C हमारा कितना बनना चाहिए, 105 डिग्री का। तो यहाँ हम कोण बनाते हैं, उसका लास्ट में आपको यहाँ रचना दिखा देंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बनाते जो हमको दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है, देखिए वो दिया गया हमको चतुर्भुज ABC बनाए, जिसमें AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही AB खींचेंगे हम कितना, 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पटरी हमारा यहाँ पे रखते हैं और 5.5 सेंटीमीटर का लेते हैं। देखिए तो यहाँ से लेंगे तो 5 यहाँ आ गया, 5.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 5.5 यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसका नाम क्या दिया गया है, AB नाम दिया गया है। तो यहाँ नाम लिखेंगे इसका A और इसका नाम लिखेंगे B। ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया, AB 5.5 सेंटीमीटर का हमारा हो गया। फिर देखिए क्या करना है,
ये हमारा ए बी हो गया। अब बी सी हमको दिया गया है 3.7 सेंटीमीटर का, बी और सी 3.7 सेंटीमीटर का दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, हमको जो कोण दिया गया, कोण ए जो होगा वो 60 डिग्री का होगा और कोण बी जो होगा 105 डिग्री का होगा। तो क्या करेंगे, ए बी पर हम बिंदु ए से तथा बिंदु बी से क्रम से 60 डिग्री तथा 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए आइए, बिंदु ए से कितने डिग्री कोण बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे रखते हैं बिंदु ए का 60 डिग्री कोण, बिंदु ए ही ना 60 डिग्री कोण बनाएंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब इधर कोण बनाएंगे तो इधर से नापेंगे, इधर कोण बनाएंगे तो इधर से नापेंगे। तो चलिए 60 डिग्री का कहाँ जाता है, ये यहाँ आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम चाहे तो इसको डार्टेड में हल्का सा मिला भी सकते हैं। तो इसको डार्टेड में क्या करिए, मिला दीजिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन याद रहे डार्टेड में मिलाइएगा, ये आपका कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है ना, कि लाइन कहाँ से जाएगा ये नहीं पता है, बस ये मालूम है कि ये 60 डिग्री पर हमारा बन रहा है। अब क्या करेंगे, इस पर देखिए कोण बी पर कितना 105 डिग्री कोण बनाएंगे। तो कोण बी पर 105 डिग्री, देखिए इस पे अब मैं बना रहे हैं ना, तो जब कोण बी पर बनाएंगे तो इधर से नापेंगे 105, 100 यहाँ आ गया, 105 देखिए कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा ये 90, 100 और 105, 105 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे, डार्टेड लाइन से इनको भी मिला देंगे। अभी कंफर्म नहीं करेंगे, बस डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। हाँ, ये चीज़ हम दिखा सकते हैं कि हमारा कितने डिग्री का हो गया, ये हमारा हो गया 60 डिग्री का, और ये हम दिखा सकते हैं ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, 105 डिग्री का ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया, ये 105 लिखा है, 105, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए जो हमारा लिखा है वो लिखा है कोण डी जो हमारा है ए बी, अब यहाँ सी होगा, यहाँ डी, कोण डी हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए ना। तो सबसे पहले बी से 3.7 सेंटीमीटर का, देखिए बी से 3.7 सेंटीमीटर का, तो बी लेंगे 3.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे जो कि बी सी पे काटेगा, ठीक है ना। बी 3.5 क्योंकि दिया गया है ना हमारे क्वेश्चन में, देखिए दिया गया 3.7 सेंटीमीटर का, तो 3.7 सेंटीमीटर नापते हैं, लीजिए ये रहा, इसमें नापेंगे 3.7, दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए ये 3.567 7 ही आया, और ये 3 दशमलव में है तो यहाँ पे, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ पे काट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ काटेगा, हमारा पॉइंट कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया ए बी, और ये क्या हो गया हमारा सी बिंदु हो गया। कौन सा हो गया, बिंदु सी हो गया, जो कि बी सी पर क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सी से 105 डिग्री का कोण बनाया है जो 60 डिग्री के कोण को बिंदु डी पर काटेगा। अब इसी सी से क्या करना है, हमको 105 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि सी का हमने मान निकाला 105 डिग्री। अब इसी सी पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। आप चाहें तो इसको अभी गाढ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कन्फर्म हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको गाढ़ा कर देंगे, कोण बी का जो होगा इसको गाढ़ा कर देंगे, और यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए तो बनाते हैं, कोण कितना बनाएंगे, 105 डिग्री, सी से 105 डिग्री कोण बनाएंगे। देखो सी से क्या करेंगे, 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ रखेंगे 105 डिग्री का, इधर से गिनते जाएंगे, देखिए इधर से जाएंगे 100 100 100 105 105, यहाँ कहीं आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ कहीं आ रहा है 105, तो पटरी लेंगे यहाँ पे 105 के लिए, यहाँ से पहले डॉटेड लाइन खींचेंगे। कौन सी लाइन, डॉटेड लाइन, क्योंकि 105 डिग्री का बनाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 105 डिग्री का कोण बन रहा है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे, बस कोई काम नहीं करना है, इसी को मिला दीजिए। अच्छा ये आपका कितना बन गया, 105 डिग्री का, क्योंकि ये आपका दिया गया है 105 डिग्री का। इसको हम लोगों ने क्या अभी निकाला ना, कोण सी कितने डिग्री होगा, 105 डिग्री होगा। कोण ए बराबर 60 डिग्री का, कोण बी बराबर 105, कोण सी देखिए, कोण सी बराबर हमको निकालना था, कोण डी हमको 90 डिग्री दिया गया, तो ये हमारा कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब जितने हम लोगों ने ये डॉटेड लाइन किया है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे अच्छे से। सिर्फ डॉटेड लाइन को ही मिलाएंगे और कोई नहीं मिलाएंगे, उधर बाहर वाला नहीं, केवल जो चतुर्भुज बन रहा है उसी को। ए बी सी और ये हमारा क्या बन गया, डी बन गया। तो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी हमारा हो गया, और इनके चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा चारों कोणों का योग। तो दोस्तों ये आपका बन गया, ठीक है ना। अब जैसे आपको लिखना है, रचना लिखनी है, तो रचना देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको रचना दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ पे रचना लिख सकते हैं। इसको देख के आप रचना लिख सकते हैं, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे आप इसकी रचना भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों, इनके दोनों विकर्ण को नापिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आयत की रचना करनी है तो सभी कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा ना, क्योंकि आयत के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए आइए रचना करते हैं आयत का।
तो सबसे पहले दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, ए बी कितना खींच लेंगे, 6 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पे दिया गया ना, लंबाई जो है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो लंबाई क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का हम खींचेंगे, क्योंकि लंबाई जो होगा वो ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा। तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ खींचते हैं, यहाँ पे चलिए 1 से 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर का हमने खींचा, इसका नाम क्या लिख दिया, ए, और इसका नाम लिख दिया बी। ये कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर का ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, बिंदु ए पर और बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्या बनाना है, आयत बनाना है। तो ए पर भी 90 अंश का और बी पर भी 90 अंश का। ए पर 90 अंश यहाँ जा रहा है और बी पर 90 अंश कहाँ जा रहा है, बी पर 90 अंश यहाँ जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं, आप यहाँ पे चाहे पटरी और प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। चलिए आपको 90 अंश का कोण बनाना बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हैं, ये गया, और इसी नाप का आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से इस पर चाप लगाएंगे, और इसी नाप का थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे चाप लगाएंगे, और यहाँ से इस पर, ये देखिए 90 अंश का कोण हमारा बन गया। इनको अगर हम मिला देखते हैं तो हमारा ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो क्या करते हैं, मिलाते हैं, डॉटेड लाइन खींच दीजिए, ये 90 अंश का कोण बनेगा। देखिए हमने अभी चांदी से बनाया था, तब भी 90 अंश का कोण बन रहा था। इसको भी डॉटेड लाइन खींच दीजिए, देखिए ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश का कोण इस तरीके से दिखाते हैं, 90 अंश का कोण है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, ए तथा बी को क्या किया हमने, ए पे 90 अंश का कोण बनाया और बी पर भी 90 अंश का कोण बनाया। अब ए और बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का इधर चाप लगाएंगे और इधर से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 4.5 सेंटीमीटर नापते हैं और चाप लगाते हैं, क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का, तो बी पर रखें 4.5 पे एक चाप लगाएं, और ए पर रखें 4.5 पर एक चाप लगाएं। अब इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। चलिए आइए, तो ये मिला दिया बी को, और इधर मिला दिए हम ए को भी मिला दिए, तो ये पॉइंट मिला हमको। और इनको भी हम लोग क्या करते हैं, ये ए बी और ये हमारा कौन सा पॉइंट मिल गया, सी, और ये हमारा डी पॉइंट मिल गया। हम सी और डी को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं। सी और डी को भी हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है दोस्तों। ये मिला दिया। अब देखिए बिंदु सी और डी को मिला दिए, तो ये हमारा अभिष्ट आयत जो बन गया, जिसको हम नापेंगे, अगर हम विकर्ण नापेंगे तो 7.4 का आ रहा है। देखिए 7.4 का विकर्ण जो आ रहा है हमारा, अगर देखेंगे बी डी नापेंगे तो हमारा बी डी बराबर कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर का आ गया दोस्तों। बाकी रचना के लिए आप रचना यहाँ साइड में देख सकते हैं, यहाँ रचना लिखा है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर आपको पेपर में पूरा नंबर चाहिए तो आप पूरे का माप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर लिखें, वैसे आप इसमें भी 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि आपका डीसी भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। और एडी जो आपका मिल रहा है ये आपका है 4.5 सेंटीमीटर का है, इधर भी ये 4.5 सेंटीमीटर का है। जिस तरीके से आप यहाँ 90 अंश का कोण बनाए, वैसे आप यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बना सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जो आपका कह रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर आपका दिया 6.5 सेंटीमीटर, कोण पी बराबर कोण आर। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कोण पी बराबर कोण आर, ये बराबर आपका कितना है, 105 डिग्री है। तो दोस्तों याद रहे, इसका मतलब पी और आर दोनों कितने का है, 105 डिग्री का है। उसके बाद दिया गया कोण यस बराबर कितना है आपका, 75 डिग्री का है। कोण यस जो है वो आपका कितना है, 75 डिग्री का है। तो दोस्तों एक बात बताइए, पी क्यू आर मतलब कोण क्यू जो है वो हमको निकालना, वो कितना होगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जैसे कोण सी निकालते वैसे इसको भी निकालेंगे। लिखेंगे कोण क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस ब्रैकेट में क्या करेंगे 105 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये कर लेंगे। ये समझ में आया। और जब हम निकालेंगे तो 105 105 और 75 75 मतलब कोण क्यू जो हमारा आएगा वो भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है ना। कोण क्यू हमारा 75 डिग्री का आ जाएगा। इसका मतलब हमको चारों कोण मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर मिल गया, यस मिल गया, ठीक ना। पी क्यू आर एस हमको सब कितना मिल गया, 105 का मिल गया, 75 का मिल गया और ये भी 75 का मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए क्या करते हैं, अब रचना करते हैं इसका। तो चलिए
जो जो कह रहा है वही सब करते चले जाएंगे। देखिए और कुछ करना नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान रचना करना। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर खींचेंगे, क्योंकि पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो लीजिए यहाँ पे खींचते हैं पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे रखते हैं 3.5। देखिए 3.5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 3.5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पी क्यू हो गया। इसको लिखेंगे पी और इसको लिखेंगे क्यू। ये कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पी क्यू को बिंदु पी तथा क्यू से क्रमशः 105, मतलब इस पे 105 का और इस पे कितना 75 डिग्री का क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। तो चलिए पी बिंदु पर क्या करेंगे 105 का, क्योंकि पी हमारा कितना निकला है, पी और आर दोनों कितना है 105 डिग्री का है, तो यहाँ पे 105 डिग्री कोण बनाएंगे। चलिए यहाँ पे रखें। अब जब इधर से बनाएंगे दोस्तों, जब यहाँ पे बनाएंगे तो इधर से, जब यहाँ पे बनाएंगे तो इधर से नापेंगे। तो यहाँ से जब करेंगे कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो चलिए ये 100 हो गया, यहाँ तो देखेंगे 90, फिर ये 100 और ये 105 डिग्री, यहाँ पे आ गया 105। इनको डॉटेड लाइन में मिलाएंगे, केवल डॉटेड लाइन में याद रहे, डॉटेड में ही मिलाएंगे, उसके अलावा नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये डॉटेड में हो गया। और यहाँ पे कितने डिग्री का बनाना है, कोण क्यू हमारा कितना 75 डिग्री का, तो इस पर 75 डिग्री का बनाना है। चलिए इस पर 75 डिग्री बनाएंगे, और इसको किधर से बनाएंगे, इधर से बनाना है। तो ये 70 और 5 75 डिग्री का ये हो गया। इनको भी क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। कैसे, डॉटेड लाइन से दोस्तों मिलाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया डॉटेड लाइन से। ये हमारा कितना है 105 है, 105 डिग्री है, और ये हमारा कितना है 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। ये समझ में आया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे फिर क्यू पर क्या करेंगे हम। क्यू से हमारा जो माप दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। देखिए कह रहा है 6.5 सेंटीमीटर ना, क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ कहीं मिलेगा ना, आर यहाँ मिलेगा, यस यहाँ मिलेगा। तो लेकिन हमको क्यू और आर दिया 6.5 का, तो क्या करेंगे 6.5 हम नापेंगे। ये आपका पटरी यहाँ पे 6.5 नापेंगे, 5 यहाँ आ रहा है, 6.5 यहाँ हो रहा है, और इसको क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। तो ये मिल गया हमारा 6.5। ये नाप एकदम सही है, 6.5 पे इसको हम मिला देंगे। तब यहाँ से क्यू से क्या करेंगे 6.5 पे चाप लगाएंगे। ये लगा दिया 6.5 पे, ठीक है ना। तो 6.5 पे हो गया, तो इसको क्या करेंगे 6.5 पे हम लोग मिला देंगे। चलिए इसको क्या करेंगे पूरा एकदम, ये जो डॉटेड लाइन है ना इसको कंफर्म कर दीजिए, पूरा स्ट्रेट लाइन खींचिए इधर ऐसे, ठीक है ना। अब डॉटेड लाइन खत्म, पी क्यू और ये हमारा क्या हो गया आर हो गया। हमारा क्यू और आर कितना दिया है 6.5 सेंटीमीटर का, ये हमको दिया गया। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए हमारा पी और आर, अब हम देखेंगे आर भी हमारा कितना है 105 डिग्री का है, तो आर पे भी हमको क्या करना पड़ेगा 105 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं आर पे 105 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये हमारा रहा 14, इससे हम बनाएंगे 105 डिग्री कोण। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। चलिए 105 आर यहाँ पर है ना, तो इधर से गिनेंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 90, 100 और 105, 105 डिग्री कोण यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे डॉटेड लाइन द्वारा पहले मिलाएंगे। कैसे, डॉटेड लाइन द्वारा, ठीक दोस्तों। ये आपको समझ में आया। तो अब एक बात बताइए, ये 75 तो ये भी 75 होना चाहिए। अब क्या करिए, ये भी 75 होगा। ये हमारा कितना आ गया 105 डिग्री, तो ये लिख देंगे 105 डिग्री, ठीक है ना। भूलिएगा मत, ये सब लिखते हुए चलना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये 105 डिग्री, ये हमारा 75 हो जाएगा ऑटोमेटिक दोस्तों। तो इन सबको क्या करेंगे हम मिला देंगे। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर और ये हमारा हो जाएगा यस, इसको मिला देंगे। ये देखिए हमने मिला दिया, और ये हमारा जो कोड बनेगा ये कितने का बन जाएगा 75 डिग्री का कोड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नाप 3.5 ये हो गया 75। ये देखेंगे हमारा क्या बन गया, अगर हम देखेंगे ध्यान से समांतर चतुर्भुज बन गया कि नहीं, बन गया ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया समांतर चतुर्भुज बन गया, क्योंकि 105 105 और 75 75 आमने समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, विपरीत कोण बराबर होता है ना। तो ये 75 या 75, तो ये 6.5 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3.5 है, तो ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा बन गया। अब देखिए और कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, बस ऐसे ही बनाना है। तो दोस्तों ये हमारा
हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसकी रचनाएं देखनी है तो यहाँ साइड में इसका रचना हम दिखा रहे हैं, आप इस रचना को देख के ऐसे से लिख सकते हैं। बाकी आप चाहे रचना चाहे जैसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बस हाँ, जैसे जैसे आप इसमें करते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रचना लिखते हुए चले जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके अभ्यास का 10D का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण A 70 डिग्री, कोण B 110 डिग्री, कोण D 85 डिग्री। तो अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, ABCD सब चाहिए ना, तो ध्यान देंगे हम लोग। हमको कोण A कितना दिया गया है, कोण A बराबर जो हमारा दिया गया इसको पहले लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, 70 डिग्री। कोण B बराबर कितना दिया गया, 110 डिग्री। कोण C बराबर कितना दिया गया दोस्तों, C बराबर नहीं दिया गया, ये निकालना है। कोण D बराबर कितना दिया गया हमको, कोण D हमारा दिया गया 85 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया गया। लेकिन ध्यान देंगे हम लोग पहले कोण C भी निकाल लेंगे। कोण C कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस सबको जोड़ देंगे इसी में। देखिए कोण A भी जोड़ देंगे, कोण A कितना दिया गया है 70 डिग्री, प्लस ध्यान दीजिए जैसे जोड़ रहे हैं, B कितना दिया 110 डिग्री, डिग्री जरूर लगाइएगा, प्लस 85 डिग्री, इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 में से जितना भी आएगा इसको घटाने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 95 डिग्री। कितना आ जाएगा 95, ये 360 हटा के हमारा कोण C कितना आ जाएगा 95 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। मतलब कोण C हमको कितना मिल गया 95 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। क्योंकि इसको जब हम जोड़ेंगे 8 7 15 150 155 और इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 265 हो जाएगा, तो हमको बचेगा कितना 95 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए आइए क्या करते हैं, कोण C भी मिल गया, कोण A B C और D चारों का चारों कोण हमको मिल गया। और हमको जो भुजा दी गई है BC दी गई है, CD दिया गया है, और कितना दिया गया है कोण A कोण B, बस देखिए 2 भुजा दिया गया है और क्या दिया गया कोण दिया गया, बस इतने की तो ज़रूरत हमको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, आपका बनाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो हम करेंगे वही जो पहले से करते आ रहे हैं सर, एक रेखाखंड BC खींच लेंगे हम, क्योंकि BC का माप दिया गया है। BC कितने खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो BC खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेते हैं, देखते हैं 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ये और ये कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर। नाम क्या इसका, B और C नाम है। नामकरण जरूर करेंगे, बिना नामकरण के ठीक नहीं रहेगा। अब B और C पर क्या करना है, कोण बनाना है। BC के बिंदु B से और C से कोण बनाना, देखिए कितना कितना बनेगा। सबसे पहले B पर कोण बनाना है, B पर देखिए 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो B पर 110 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ से जब गिनेंगे 100 यहाँ हो जाएगा, 110 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है। इनको क्या करेंगे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे दोस्तों, डॉटेड लाइन से। दिख रहा है, हाँ जब नहीं दिखेगा तो बताइएगा कमेंट करके कि सर दिख नहीं रहा। अच्छा जो भी वीडियो नहीं समझ में आएगा उसको आप बताएंगे तो हम उसका दूसरा का वीडियो बना के आपको दे देंगे। आपको बस समझना है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। B पर कोण बन गया 110, C का कोण हमने 95 निकाला है, तो अब C पर 95 डिग्री कोण बनाएंगे। चलिए C पर बनाते हैं 95 डिग्री का कोण। C देखिए यहाँ पे 90 हो जाएगा, नाप संभाल के रखेंगे, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 95, तो यहाँ 95 होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी डॉटेड ही मिलाएंगे। कैसे, डॉटेड मिला दिया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 95 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी कुछ और बता रहा है आपको, बता क्या रहा है, कह रहा है देखिए BC हो गया, CD बता रहा है, BC CD यहाँ पे होगा कहीं D ना, तो CD हमको दे रहा है ना दोस्तों। बिंदु B से देखिए बिंदु C से, और जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो हमको देखिए क्वेश्चन में C और D कितना दिया है 4.1 सेंटीमीटर का दिया है। तो हम 4.1 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। देखिए 4.1 यहाँ पे रखेंगे और चाप लगाएंगे यहाँ तक, तो ये हमारा 4.1 पे हम एक चाप लगा दिए। तो हमको जो ये हमारा बिंदु मिला ये क्या होगा BC, और ये हमको मिल गया D बिंदु मिल गया यहाँ पे। अब चाहे इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा मिला सकते हैं, बढ़िया से मिला लीजिए इसको। और देखिए क्या कर रहा है, D पे हमको कोण भी बनाना है, कितने डिग्री का 85 डिग्री कोण बनाना है। तो चलिए D पर 85 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हो गया, यहाँ जब नापेंगे 80 और 5 85 यहाँ आएगा ना। इनको डॉटेड लाइन द्वारा हम मिलाते हैं, डॉटेड लाइन ही रहेगा, याद रहे। कई बार हम बता चुके हैं आपको, डॉटेड के अलावा कोई लाइन नहीं रहेगा पहले,
जब फाइनल बनेगा उसके बाद कोई लाइन और मिलेगा, ठीक है ना। ये भी डॉटेड लाइन, यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, डी पे हमने कितने डिग्री कोण बनाया, यहाँ देखिए 85 डिग्री का लिख देंगे, 85 डिग्री, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये कोण कितने का बना होगा, बताइए दोस्तों। ये हो गया हमारा ए ना, ए हुआ कि नहीं, ए बिंदु हो गया, और ए हमारा कितने का बनना चाहिए, 70 डिग्री का। अब नाप लीजिए, अगर 70 डिग्री का है तो आपका ये जो बनाया आपने रचना की है, ये रचना एकदम सही है। चलिए नापते हैं 70 डिग्री का इसको। तो दोस्तों ये देखिए एकदम कंफर्म यहाँ पे रखेंगे, और ये देखिए 70 डिग्री, यही है ना, देखिए 70 डिग्री बन रहा है ना। बस दोस्तों 70 डिग्री आपका बन गया। तो क्या करेंगे, आप इसको पूरा मिला देंगे, यहाँ पे मिला दिया, इसको भी मिला दिया, डॉटेड लाइन को मिला दिया, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया, 70 डिग्री का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमको एक बात बताइए, ये 70 डिग्री का हो गया तो ठीक है, ये 5.5 का दिया, ये भी ठीक है, और ये हमारा कितना दिया, 4.1 का दिया, तो 4.1 सेंटीमीटर का दिया, ये भी ठीक है। लेकिन कुछ और पूछा है ना, ए बी और डी ए को नापिए, ए बी और डी ए को। तो ए और बी को नापते हैं हम। देखिए जब ए और बी को हम नापें तो हमको कितना मिल गया, 4.5 का, कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और किसको नापना है, डी ए को नापना है, डी ए को। देखिए डी और ए को नापें, डी और ए को नापे तो हमको कितना मिल गया दोस्तों, ये देखिए डी और ए को नापे तो हमको मिल गया 6.6 सेंटीमीटर। कितना मिल गया दोस्तों, 6.6। अच्छा अगर हम देखेंगे तो ये हमको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब ये मिल रहा है हमको 7.6 के 7.4 मिल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे रचना की है तो यहाँ से और यहाँ तक का देखिए 7.4 मिल रहा है। तो हमको जो मिल गया डी ए बराबर मिल गया 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये दोनों पूछा था, ये दोनों हमने निकाल दिया दोस्तों। दिख रहा है पूरा, ए बी बराबर 4.5 और डी ए बराबर 7.4 है, ठीक है ना। बाकी रचना लिखना है, रचना आपको यहाँ पे साइड में देखिए दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख के रचना पूरा लिख सकते हैं। और ये बनाने का तरीका जैसे जैसे हम बनाए दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे ही बनाना है। यहाँ लिख देंगे 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि देखिए नापने पर 7.4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो दोस्तों आपका अभ्यास जो है, ये वाला अभ्यास आपका समाप्त हुआ, अभ्यास 10D भी आपका समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। हाँ तो दोस्तों आपने देखा, आपको सारी रचनाएं समझ में आई, उम्मीद करते हैं रचनाएं समझ में आएंगी। रचनाएं समझ में आ गई हो सारी, आपको दिमाग में आपके घुस गया हो, खूब बढ़िया से रचना करना आ गया हो, तो अब आप क्या करिए, अगर वीडियो पे नया हो तो वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो, क्योंकि हम सारी रचनाएं आपको बताएंगे। आप रचना करना जान जाएंगे, आपको रेखा गणित बहुत ही आसानी से आने लगेगा। बहुत लोग इन सब चीजों से डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से लाइक करिए और चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।